मेरे को इतने लोग बोलते हैं गुनीत मैं सुबह उठ के 4 पराठे खाता हूँ, दोपहर को इतना राइस खाता हूँ, मैं इतना ये खाता हूँ, इतना वो खाता हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। आपको लगता है आप खा रहे हो लेकिन आप एक्चुअली नहीं खा रहे हो। हाय गाइस, गुनीत हियर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉप 5 गलतियां जो लोग करते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग अ डाइट और फॉलोइंग अ डाइट। तो आपके साथ ऐसे बहुत बार हुआ होगा कि आप कोई डाइट स्टार्ट करते हो, आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट्स भी दिखते हैं पर आप सस्टेन नहीं कर पाते उस डाइट को, आप बोर हो जाते हो या तो उस खाने से, या आपको बहुत भूख लगती है, या आपको ओवर स्टफ्ड फील होता है। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये 5 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एंड उसके लिए वीडियो पूरी देखना। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गो एंड हिट दैट थम्स अप बटन। जो पहली गलती लोग करते हैं कि वो अपने फिटनेस गोल्स को 0 से 100 तक कुछ ही हफ्तों या एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने का ट्राई करते हैं। एक तरीके से अच्छी बात है कि अपने गोल्स को आप जितना जल्दी अचीव करो बेटर है, पर व्हेन यू ट्राई टू गेट देयर लिटिल फास्टर देन नॉर्मल, जितनी आपकी बॉडी अडेप्ट ही ना कर पाए, तो वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी को फैट लॉस करना है तो मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो एक स्टारवेशन डाइट फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम कुछ नहीं खाएंगे, रात को एक छोटा सा मील खा लेंगे एंड दे फील कि उनका फैट लॉस हो जाएगा। काफी हद तक सही है, उनका फैट लॉस हो जाएगा, पर बहुत ही जल्द उनको रियलाइज होगा कि यार ये डाइट सस्टेनेबल नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, मैं बहुत सारा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अपनी डाइट के साथ, वो डाइट उनसे फॉलो नहीं हो पाएगी। पहले तो वो एक प्लेटो हिट कर देंगे, फिर उसके बाद वो वापस ही उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था आफ्टर बिंज ईटिंग। अगर एक ऐसा बंदा लिया जाए जो मसल गेन अटेम्प्ट कर रहा है, जो वेट गेन अटेम्प्ट कर रहा है, तो अगर वो आज ही से इतना ज्यादा खाना शुरू कर दे जो उससे नहीं खाया जा रहा है, तो नॉट ओनली इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर हिम, वो इतना सारा खाना खा रहा है, बट ऑल्सो ही विल गेन फैट एंड नॉट मसल। इन चीज़ों में टाइम लगता है, फिटनेस एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। सो सिंपल सी बात है, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ ग्रेजुअली बढ़े। एक ही दिन में इतने चेंजेस ना करें जो आपसे सस्टेन ना हो पाए। जो सेकंड गलती लोग करते हैं दैट इज मेकिंग द रॉन्ग चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ कैलोरिकली डेंस फूड दे शुड ईट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ हमारे पास एक बंदा है जिसको फैट लॉस करना है एंड दूसरी साइड हमारे पास एक बंदा है जिसको मसल गेन या फिर वेट गेन करना है। तो अगर इन दोनों को दिन के टाइम पे कोई फ्रूट कंज्यूम करने की चॉइस दी जाए तो आइडियल चॉइस क्या रहेगी? जो आइडियल चॉइस होएगी दैट विल बी दैट जिसको फैट लॉस करना है उसको कोई कैलोरिकली लोअर या कैलोरिकली लेस डेंस फूड दिया जाए, समथिंग लाइक एन एप्पल और एन ऑरेंज एंड मे बी इवन अ वाटरमेलन। बट जो दूसरी साइड पे बंदा है जिसको वेट गेन करना है उसको कैलोरिकली डेंस खाना चाहिए, क्योंकि उसको कम खाने में ज्यादा कैलोरीज चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ही विल बी गिवन अ बनाना। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुनीत हम क्लीन खा रहे हैं, हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बट हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो खाना खा रहे हो वो क्लीन तो है, हेल्दी तो है, पर उसकी क्वांटिटी इन कैलोरीज इज स्टिल एक्सीडिंग द अमाउंट यू नीड। तो आपका गोल तभी अचीव नहीं हो पा रहा। जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो साइंस को नहीं समझते। सिंपल सी बात है, अगर आप वेट लूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ज्यादा खा रहे हो, अगर आप वेट पुट ऑन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कम खा रहे हो। ये एक बेसिक साइंस है। अगर एक बंदा 500 कैलोरीज डेफिसिट में खाएगा हफ्ते के लिए तो वो 3500 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन हो जाएगा, जिसके अंदर 1 पाउंड ऑफ फैट कम हो जाएगा। लोग अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि यार गुनीत मैं इतना खा रहा हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं तो दिन में बस इतना खा रहा हूँ, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। ये एक साइंस है, अगर आप उतना खा रहे हो आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसके सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं। एक कि इसके अंडर लाइंग कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपके फैट लॉस और मसल बिल्डिंग गोल्स अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर आप उतना नहीं खा रहे हो जितना आपको लगता है। इट कैन बी लेस और मोर, बट आपके गोल्स अगर नहीं अचीव हो रहे हैं तो बेसिक साइंस का मतलब यही है कि आप अच्छे से उन पे काम नहीं कर रहे हैं। जो मेरा सेकंड पॉइंट था, जो मेरे हिसाब से सेकंड गलती लोग करते थे, वाज नॉट ईटिंग द करेक्ट कैलोरी डेंस फूड्स फॉर देम। और इसका मेन रीजन यही है कि वो अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करते। दैट ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट, और ये चौथी गलती जो लोग करते हैं, अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करते। कोई भी न्यूट्रिशनल डेटाबेस के साथ पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे करके ही पता लगता है कि मैं देख के बता दूं कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितनी कैलोरीज है। एग्जैक्ट तो वो ऐप भी आपको नहीं बता सकती, बट जितना आप होल फूड्स ट्रैक करोगे, मेरा सिंपल मतलब ये है
कि अगर आप एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगा रहे हो तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला है, पर अगर आप घर पे कुछ बना रहे हो तो आप उसके होल फूड इंग्रेडिएंट्स ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेल्थीफाई मी डाउनलोड कर ली है, आपको अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी है, तो द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डूइंग दैट इज आप इंग्रेडिएंट्स को ट्रैक करो बाय वेट। और ये कैसे करना है, इसके लिए आप एक फूड वेइंग मशीन खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर मैं राजमा चावल खा रहा हूँ तो हेल्थीफाई मी पे जाके राजमा चावल मत सर्च करो, हेल्थीफाई मी पे जाके राजमा के जो बीन्स है उनको सर्च करो, अपना आपने कितना उसमें तेल डाला है, कितना उसमें मसाला डाल रहा है, क्या क्या डाला है, वो आप अपने हिसाब से ट्रैक करो। जो फिफ्थ गलती लोग करते हैं, दैट इज नॉट सेटिंग अचीवेबल एंड रीजनेबल गोल्स फॉर देमसेल्व्स। अगर आप अपने लिए कुछ ज्यादा मुश्किल सेट कर लेते हो तो सिंपल है, आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट डाइट खाओगे पर फिर भी शायद वो आप गोल अचीव ना कर पाओ। दिस विल लीड टू यू गेटिंग डीमोरलाइज्ड और अपनी डाइट कंप्लीटली आप छोड़ दोगे। तो सिंपल सी बात है, अपने लिए आपको एक ऐसा गोल सेट करना है जो हर हफ्ते आप अचीव कर सको और आपकी मोटिवेशन मेंटेन रह सके।